हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेफ अर्जुमान। आज हम बना रहे हैं मीठी टिक्कियाँ, जो बहुत थोड़ी ही इंग्रेडिएंट्स में बहुत मज़े की डिश बन जाती है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले इस लाल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा ले लेंगे 2 कप। अब इसमें हम 1 कप सूजी शामिल कर देंगे, सेमोलिना। अब हम इसमें आइसिंग शुगर ऐड करेंगे, जो कि 1 कप है। चीनी को बारीक पीस लीजिए, जिससे ये आइसिंग शुगर बन जाएगी। अब इसमें हम शामिल कर देंगे कोकोनट हमारा क्रश्ड है, कि मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। अब इसके अंदर मैं सिनेमन पाउडर शामिल करूंगी। ये देख लें, अब दालचीनी का एक टुकड़ा है जिसे मैंने बारीक पीस लिया है और इसका पाउडर इसमें शामिल किया है। अब इसमें हम सीसम सीड्स 1 टेबल स्पून डालेंगे, यानी कि तिल को मैंने थोड़ा सा बारीक पीसा भी है, थोड़ा पाउडर है और थोड़े साबुत तिल डालेंगे इसमें। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सारे पाउडर है तो इजीली अच्छे तरीके से मिक्स हो सकता है अभी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैंने इसमें ग्रीन कार्डेमन पाउडर ऐड किया है, जो कि 2 टेबल स्पून। यहाँ बनास्पति घी, देसी घी है 3 टेबल स्पून। अब इसे मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये देखिए, मैंने बाउल में जो घी बच गया था उसे भी इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसे हाथों की मदद से भी मिक्स करेंगे पहले अच्छी तरह से। और थोड़ा गुनगुना दूध या जो रूम टेम्परेचर पे मिल्क होता है वो इसमें हम शामिल करेंगे। ये 1 ग्लास मैंने लिया है, लेकिन इसका सिर्फ 1/3 जो पार्ट है वो यूज़ हुआ है। आई मीन हाफ ग्लास या उससे थोड़ा सा अबव। आहिस्ता आहिस्ता करके दूध शामिल करेंगे ताकि आटा एकदम से नरम ना हो जाए। आप देख सकते हैं, मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिल्क शामिल करना शुरू किया है इसमें। मकसद इसका ये है कि थोड़ा डो जो है वो हमारा सख्त होना चाहिए। ये देखिए, अब मैं इसे हाथों की मदद से भी बहुत अच्छी तरह से गूंदूंगी, ताकि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये देखिए, काउंटर पे रखने से भी ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा। मुझे किसी घी को, किसी ऑयल को या किसी सरफेस पे किसी भी किस्म के मैदे को डालने की कोई नीड नहीं है। सारे इंग्रेडिएंट इसमें बारीक पिसे हुए डले हुए हैं, तो इसलिए हमें कोई मसला ही नहीं है कि कोई भी चीज़ इसमें साबुत नहीं रहेगी। अब हम पेड़ा बना लेते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से बेलते रहना है इसको। 1.5 सेंटीमीटर तक इसको बेलेंगे, ताकि अच्छी तरह से हमारी जो बहुत मोटी ना सही। ये देखिए, मैंने ग्लास की मदद से भी इसको कट किया है। ये थोड़ा साइज छोटा है, ये टिफ़िन बॉक्सेस में रखने के काम आएगा। ये बच्चों के लिए यूज़ हो सकता है। ये देखिए, ये थोड़े मैंने बड़े भी इसमें कट किए हैं। प्री हीटेड ऑयल है, या सॉरी मैंने ये घी यूज़ किया है। घी से बहुत अच्छा सा अरोमा आता है, चाहे वो हम कबाब फ्राई करें या कोई भी फ्राइंग चीज़ अगर किस तरह की हम करते हैं तो घी बहुत अच्छी खुशबू देता है। ये देखिए, बहुत अच्छी सी टिक्कियाँ हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और बहुत अच्छी तरह से फूल भी रही हैं। ये नरम है। अगर आप चाहते हैं कि इनकी शेप बरकरार रहे तो एक दूसरे के ऊपर करके इनको ज़रा खड़ा कर दें, ताकि कहीं से कुछ फट जाता है, जैसे कि कोई एक हमारी टिक्किया, तो वो भी बिल्कुल सेटल्ड हो जाएगी। मेरी कोई भी जो टिक्किया है वो फटी नहीं थी।
घी की आंच जो है वो धीमी रखनी है ताकि ये अंदर से बहुत अच्छी तरह से पक जाएं। जैसे जैसे ये पकती जाएंगी ऑटोमेटिकली ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए किस तरह से फ्लोट कर रही हैं सब। क्वांटिटी अगर आप सही रखते हैं तो बिल्कुल भी ये ऑयल के अंदर या जो भी आप घी ले रहे हैं ये बिल्कुल भी टूटती नहीं है इसके अंदर, और ना ही ये बहुत स्टिकी बनती है। आप देख सकते हैं मेरी सारी टिक्कियों का कलर बिल्कुल लाइट गोल्डन है। जो थोड़ा सा आटा रह गया था उससे मैंने इस तरह से ये नमक पारे बना लिए हैं जो कि बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ये देखिए जो छोटी टिक्कियाँ थी वो बच्चों के लंच बॉक्स में रख दी हैं, और ये देखिए बड़ी टिक्कियाँ, ये हमारे नमक पारे हैं। आप इन टिक्कियों को 1 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching us.